चीफ की दावत, भीष्म साहनी, लेखक परिचय। पाकिस्तान के एक शहर रावलपिंडी में 8 अगस्त सन 1915 को साहनी जी का जन्म हुआ। घर में रहकर उन्होंने पंजाबी, हिंदी, संस्कृत की आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, पर उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने वे स्कूल में गए थे। बाद में अंग्रेजी में एमए और पीएचडी भी किया। देश विभाजन के बाद वे बड़े भाई बलराज साहनी के पास मुंबई में रहने लगे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर इंडियन पीपल्स थिएट्रिकल एसोसिएशन इप्टा नामक संस्कृत साहित्यिक संस्था के सक्रिय सदस्य बन गए। बाद में वे दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी योग्यता का प्रसार किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में लंबे समय तक अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे। सन 1965 से लेकर लगभग 2.5 वर्ष तक नई कहानी नामक हिंदी पत्रिका का संपादक कार्य भी किया। सन 1979 में उन्होंने अध्यापक के कार्य से मुक्ति पा ली। 7 वर्ष तक रूस के मॉस्को शहर में रहकर रूसी भाषा का गहन अध्ययन किया तथा रूसी भाषा की अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया। हिंदी में उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, बाल साहित्य आदि लिखकर अनेक रूप से साहित्य की सेवा की। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास कड़ियाँ, तमस, बसंती, मेयादास की माड़ी आदि। कहानियाँ संग्रह भाग्य रेखा, पटरियाँ, वाणचो, शोभा यात्रा आदि। नाटक हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में आदि। निबंध संग्रह अपनी बात। भीष्म साहनी को उनकी साहित्यिक और वैचारिक ऊंचाइयों के कारण उनके सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे भाषा विभाग पंजाब द्वारा 1975 में शिरोमणि लेखक पुरस्कार, अफ्रो एशियाई लेखक संघ द्वारा 1980 में लोटस पुरस्कार, 1990 में हिंदी उर्दू साहित्य पुरस्कार लखनऊ से तथा सन 2000 में हिंदी अकादमी पुरस्कार दिल्ली द्वारा सलाका सम्मान। इनके अतिरिक्त तमस उपन्यास को 1976 में साहित्यिक अकादमी, बसंती उपन्यास को 1985 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था और मेयादास की माड़ी नाटक को 1990 में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया। देश के बंटवारे और इसके बाद होने वाले अमानवीय नरसंहार तथा पशुतापूर्ण व्यवहार के आधार पर लिखे गए तमस उपन्यास से वह अत्यधिक चर्चा में आए। रंगमंच, नाटक और फिल्म जगत में जुड़े होने के कारण उनकी अभिनय कला और रंगमंच कला को भी हिंदी जगत ने खूब सराहा। 11 जुलाई 2003 को उनकी मृत्यु हो गई।